हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सिविल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच पेपर है सर्वेइंग, उसका एक चैप्टर है कंपास सर्वेइंग। उसका आज हम लेक्चर 4 करेंगे। इसके पहले मैंने इसके 3 लेक्चर कवर कर चुका हूँ। तो आप जो है मेरे चैनल पे जा कर के विज़िट करके जो है वो तीनों लेक्चर को आप देख सकते हो। तो इस लेक्चर में हम फ्लोइंग थिंग्स कवर करेंगे। इसमें हम लोकल अट्रैक्शन एंड लोकल अट्रैक्शन का डिटेक्शन, एरर क्या होता है एंड करेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे लोकल अट्रैक्शन पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स। तो मैं आप सभी को बताना जाना चाहूँगा कि ये जो सिलेबस है वो है बेस्ट है 3rd सेम सिविल इंजीनियरिंग एसबीटी झारखंड, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लो, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका अपडेट जो है, उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक जल्दी से पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए हम जानेंगे लोकल अट्रैक्शन क्या है। तो बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है ना। एक बार देखने से आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो। तो लोकल अट्रैक्शन क्या है कि द डिस्टर्बिंग फोर्स disturbing forces which deflects magnetic needle from its normal position। कहने का मतलब कि जब भी हम मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो जो है एक फिक्स्ड डायरेक्शन को जो है दिखाता है। एक इंड जो है नॉर्थ को दिखाता है, एक इंड जो है साउथ को दिखाता है। तो नॉर्थ को जो दिखाता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और साउथ को जो दिखाता है साउथ पोल कहते हैं। लेकिन ड्यू टू डिस्टर्बिंग फोर्सेस लाइक आयरन ओर हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गए, है ना, आयरन की, या फिर जो सर्वे कर रहा है उसका गूगल फ्रेम हो गया, अगर फ्रेम उसका आयरन का हो तो, है ना, जो भी वॉट एवर जो भी डिस्टर्बिंग फोर्सेस रहेंगे, तो अगर उसके आसपास नीडल के आसपास अगर डिस्टर्बिंग फोर्स रहते हैं नीडल के आसपास अगर डिस्टर्बिंग फोर्सेस रहते हैं तो ये क्या करता है, जो ओरिजिनल जो नॉर्मल नॉर्थ साउथ है उसे ना दिखा करके उसके प्रभाव में आकर के जो है ये गलत डायरेक्शन को दिखाने लगते हैं। तो जो भी फोर्सेस है जो इसके नॉर्मल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करता है, देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल पोजीशन था, इसे डिफ्लेक्ट करके यहाँ लेके आया। तो जितने भी फोर्सेस है डिस्टर्बिंग फोर्सेस है ना, मैं जनरली क्या होता है आयरन के भी कोई जो सब्सटेंस होते हैं जिसमें आयरन के गुण होते हैं वही जो है इसको अट्रैक्ट करता है। तो अगर वैसे कोई भी एक्सटर्नल थिंग्स हैं आसपास में जो इसके नॉर्मल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करके किसी गलत डायरेक्शन में इसे जो है अट्रैक्ट कर रहा है, तो उन डिस्टर्बिंग फोर्सेस को जो है कहा जाता है लोकल अट्रैक्शन। फॉर द एग्जांपल लाइक आयरन ओर की अगर जहाँ पे प्रचुरता हो, फ्रेम्स ऑफ आयरन फ्रेम्स ऑफ गूगल, आयरन फ्रेम्स, करेंट कैरिंग कंडक्टर, करेंट कैरिंग बिजली का तार जो करेंट को कैरी करता है ना, वो अगर नज़दीक में रहे तो आयरन पोल्स एंड बहुत सारी चीज़। तो ये सभी क्या है लोकल अट्रैक्शन है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा लोकल अट्रैक्शन का डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन, एरर एंड करेक्शन। तो अगर हम ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, हमारे पास फील्ड मेजरमेंट्स हैं जिसमें बियरिंग्स दिया हुआ है अलग अलग सर्वे लाइंस का, तो उनका बियरिंग से देख करके हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन है। तो डिटेक्शन बहुत ही सिंपल थिंग्स है। वो जो डाटा दिया रहेगा, मान लीजिए ये सर्वे लाइन है
ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं इसमें चर्चा करूँगा वो सारे कॉन्सेप्ट जो लेक्चर 1, 2, 3 में कवर किया हुआ है। तो अगर आपको इसमें अगर कुछ नई चीज़ लगे तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो, बहुत ही इजी वे में बताया गया है, आप समझ जाओगे। तो ये सर्वे लाइन है AB, ठीक है, और ये हो गया इधर अगर काम प्रोसीड हो रहा था, ये जो एंगल हो गया ये हो गया मेरिडियन, है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ है, यहाँ भी मेरिडियन, और इसके बीच का एंगल को क्या बोलेंगे, बियरिंग बोलेंगे। क्योंकि इधर प्रोसीड हो रहा काम, तो इधर की ओर जो बियरिंग मेजर किया जाएगा उसे हम बोलेंगे 4 बियरिंग ऑफ AB, ठीक है। अगर हम मेरिडियन से इस डायरेक्शन में बियरिंग मेजर करते हैं, ये मान लीजिए दूसरा एंगल हो गया, तो इसे हम बोलेंगे बैक बियरिंग ऑफ AB। तो होता क्या है डिटेक्शन में, हम देखते हैं क्या है कि 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होना चाहिए वो एग्जैक्टली 180 होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। तो जिस भी सर्वे लाइन का 4 बियरिंग है ना, यहाँ पे देख सकते हैं 4 बियरिंग ऑफ AB क्या है, थीटा, एंड बैक बियरिंग ऑफ AB, या इसे बैक बियरिंग ऑफ AB क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा, या फिर इससे सीधे आप लिखना चाहें तो बियरिंग ऑफ BA क्या है, साई है, ठीक है। बैक बियरिंग जब भी कर देंगे तो वो जो नाम लिखा रहेगा वो जस्ट समझिए कि रिवर्स किया हुआ है। बैक बियरिंग ऑफ AB मतलब वो बियरिंग ऑफ BA है, B से देखा गया है A की ओर, ठीक है। इसीलिए आप इसे सीधा करके लिखना चाहें तो बियरिंग ऑफ BA। उसी प्रकार तो ये दोनों बियरिंग दिया हुआ रहेगा फील्ड मेजरमेंट में सभी सर्वे लाइंस का। तो कौन सा स्टेशन जो है लोकल अट्रैक्शन से फ्री है या किस पे लोकल अट्रैक्शन है, इसका पता हमें कैसे चलेगा। तो देखेंगे कि 4 बियरिंग, किसी भी एक लाइन का 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग का जो डिफरेंस आएगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, थीटा माइनस साई, है ना, एग्जैक्टली जो है 180 डिग्री का होना चाहिए। तो जिस सर्वे लाइन का दोनों बियरिंग 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग का डिफरेंस एग्जैक्टली 180 आ गया, दैट मीन्स उस सर्वे लाइन को ज्वाइन करने वाले स्टेशन, यानी कि AB जो सर्वे लाइन है इसका स्टेशन क्या है, स्टेशन A है ना, एंड स्टेशन B, दोनों स्टेशन जो है लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। फ्री है कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे जितने भी रीडिंग्स लिए गए हैं, जितने भी बियरिंग्स ऑब्जर्व किए गए हैं, वो सभी के सभी बियरिंग्स जो हैं करेक्ट है। इस बात को ध्यान में रखना, चूँकि ये हम आगे न्यूमेरिकल बताएंगे तो उसमें हम यूज करेंगे। अब हम जानेंगे कि अगर किसी स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है तो उसके कारण वहाँ पे क्या एरर है, इसका पता हमें कैसे चलेगा। तो एरर बराबर होता है ऑब्जर्व्ड बियरिंग्स, या जो भी हम जिसका भी चेक कर रहे हैं वो, माइनस करेक्टेड बियरिंग। एंगल चेक कर रहे तो यहाँ पे एंगल लिख देंगे, है ना, करेक्टेड बियरिंग। तो एरर बराबर ये होता है ऑब्जर्व माइनस करेक्टेड, ठीक है। और करेक्शन बराबर, करेक्शन जो होता है जस्ट जो होता है अपोजिट नेचर ऑफ एरर होता है। तो करेक्शन बराबर हो जाएगा माइनस एरर। ये इस बात का हम ध्यान रख करके जो है आगे न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट एंड इस लेक्चर का जो लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वह है न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो इसमें जो है ये क्वेश्चंस है, द फ्लोइंग बियरिंग्स वेयर ऑब्जर्व विल ट्रैवर्सिंग विद द कंपास, और वो बियरिंग ऑब्जर्व करके जो फील्ड मेजरमेंट्स है वो सामने में रखा हुआ है। तो हमें पता करना है इसमें कि कौन सा स्टेशन जो है लोकल अट्रैक्शन से फ्री है और कौन सा स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है। अगर वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन के कारण कोई एरर आ गया है तो उसे जो है डिटेक्ट करना है और उसे ट्रू करना है, करेक्ट करना है इस फील्ड मेजरमेंट को देख करके।
तो सबसे पहले कंपास सर्वे का जितने भी न्यूमेरिकल्स है, सबसे पहले क्या करना है कि जो फील्ड मेजरमेंट्स है उसको देख करके फ्री हैंड स्केच कर लेना है, एक डायग्राम बना लेना है, और उससे क्या होता है कि उसका जो सॉल्यूशन होता है बहुत ही आसान हो जाता है, यानी 50% सॉल्यूशन आपका स्केचिंग करने के बाद ही नज़र आ जाता है। तो चलिए हम फील्ड ये जो फ्लोइंग फील्ड मेजरमेंट्स हैं, अलग अलग सर्वे लाइन का जो बियरिंग दे रखा है, इससे हम स्केचिंग करते हैं। तो ए बी सबका हम 4 बियरिंग को ध्यान में रख के जो है ड्रा करेंगे। तो ए बी का जो 4 बियरिंग है वो 45 डिग्री 45 मिनट है। चलिए यहाँ से मान लेते हैं, हम शुरू करते हैं। पैंतालीस डिग्री यानी कि ये नोट से 45 डिग्री, मतलब कि ये लगभग बीचों बीच है ना, ये जो है 45 डिग्री 45 मिनट है। उसके बाद BC का जो है 96 डिग्री 55 मिनट, यानी कि इस तरह से करेंगे तो ये 90 हो गया 96, मतलब कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा। छियानवे डिग्री 55 मिनट। A B C BC जो हो गया 96 डिग्री 55 मिनट हो गया। एंड CD का जो 4 बियरिंग है 29 डिग्री 45 मिनट। CD 29 डिग्री मतलब कि 30 के आसपास, तो यहाँ से 30 कितने हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा है ना। CD जो है 29 डिग्री 45 मिनट। एंड D क्या है, D का जो 4 बियरिंग है 324 डिग्री 48 मिनट। DE 324, यानी कि यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, 180 270, इससे भी ऊपर कितना ऊपर 270 30 अब 20, यानी कि 50 54 डिग्री ऊपर, यानी कि 60 डिग्री के आसपास। कहाँ से, यहाँ से नॉर्थ कितना है 324 डिग्री है ना, 324 डिग्री 48 मिनट। अब ये स्केच हो गया। अब इसी स्केच के आधार पे हम बहुत ही आसानी से जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्टली हमें चेक करना है कि कौन सा स्टेशन जो है लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। तो आपके पास कैलसी होगा है ना, और डिफरेंस देखिए 45 मिनट 10 मिनट, तो डिफरेंस जो है मिनट में एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा। 55 मिनट 5 मिनट, 96 डिग्री है 270 डिग्री तो वो आ जाए, लेकिन 55 मिनट और 5 मिनट है तो वो मिनट में डिफरेंस आ जा रहा है। CD 29 डिग्री 45 मिनट 209 डिग्री 10 मिनट, तो यहाँ पे भी जो है मिनट में डिफरेंस है, तो वो एग्जैक्टली 180 नहीं आएंगे। बट DE का जो है 324 डिग्री 48 मिनट एंड 144 डिग्री 48 मिनट, मतलब मिनट 0 हो जाएंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कि वो जो डिग्री दिया हुआ है उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। 324 माइनस 144, यानी कि एग्जैक्टली 180 आ रहा है। कहने का मतलब कि स्टेशन ऑन एग्जामिनिंग है ना द डिफरेंस ऑफ FB एंड BB, यानी 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ लाइन, कौन सा लाइन, DE इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। दैट मीन्स D लाइन का जो 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग का डिफरेंस है वो एग्जैक्टली 180 हो गया। कहने का मतलब कि इस लाइन को ज्वाइन करने वाले जो स्टेशंस है वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। दैट मीन्स स्टेशन D एंड E आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ये लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, मतलब कि स्टेशन D और स्टेशन E पे लिया गया सारा रीडिंग, सारा ऑब्जर्वेशन वो करेक्ट है।
तो चलिए हम डी ई के आगे तो है नहीं, तो चलिए डी से हम इधर की ओर बढ़ते हैं और चेक करते जाते हैं कि कहाँ पे मेरा सही है। तो डी से इधर की ओर बढ़ेंगे तो पहला जो रीडिंग होगा बियरिंग ऑफ डी सी, करेक्ट, चूँकि यहाँ से लिया गया है तो यहाँ इस स्टेशन से लिया गया जो बियरिंग होगा डी सी का वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो लिख सकते हैं करेक्ट बियरिंग ऑफ स्टेशन डी से लिया गया है, चूँकि स्टेशन डी एंड ई जो है दोनों लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, इसलिए यहाँ से लिया गया सारा रीडिंग्स जो है करेक्ट होगा। तो स्टेशन डी से ही ना डीसी का बियरिंग लिया जाएगा, इसलिए डीसी का बियरिंग जो है डी से, स्टेशन डी से लिया गया है वो, इसलिए वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो करेक्ट बियरिंग ऑफ लाइन डीसी, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें तो कहीं आपको डीसी नज़र नहीं आ रहा, तो ये सीडी है लेकिन रिवर्स किया हुआ, मतलब ये सीडी का जो बैक बियरिंग होगा वो क्या कहलाएगा, डीसी का फोर बियरिंग। सीडी का जो बैक बियरिंग दे रखा है यहाँ पे, है ना, बैक बियरिंग, वो किसका बियरिंग हो जाएगा, लाइन डीसी का, तो वही हो जाएगा 209 डिग्री 10 मिनट। अब डीसी का बियरिंग मुझे मिल गया कितना, 209 डिग्री 10 मिनट, एकदम सही बियरिंग मिल गया। लेकिन हमें पता नहीं कि ये जो स्टेशन है सी स्टेशन वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है कि नहीं, तो इसे चेक करना है। तो हमें पता है कि किसी भी लाइन के फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का जो रिलेशन होता है एग्जैक्टली 180 डिग्री का डिफरेंस में होता है। तो डीसी का बियरिंग हमें पता है, तो बैक बियरिंग ऑफ डीसी क्या हो जाएगा, करेक्ट बीबी ऑफ डीसी, या इसी को बीबी है बैक बियरिंग ऑफ डीसी, यानी सीधा वे में लिखे तो बियरिंग ऑफ क्या हो जाएगा, सीडी, बियरिंग ऑफ सीडी, बियरिंग ऑफ सीडी हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया हुआ, सॉरी यहाँ इसके बेसिस पे निकालेंगे 209 डिग्री 10 मिनट माइनस 180, चूँकि ये 180 से ग्रेटर है इसलिए इसमें 180 माइनस करना होगा, 209 डिग्री 10 मिनट माइनस 180 डिग्री, 29 डिग्री 10 मिनट, 29 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। ये करेक्ट बियरिंग ऑफ सीडी आ गया, लेकिन दे रखा क्या है 29 डिग्री 45 मिनट, बट इसलिए वहाँ पे एरर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरर एट स्टेशन सी इक्वल टू, एरर बराबर क्या होता है, ऑब्जर्व माइनस करेक्ट बियरिंग। तो ऑब्जर्व क्या है, यहाँ पे दे रखा है 29 डिग्री 45 मिनट, 29 डिग्री 45 मिनट, लेकिन हमने करेक्ट बियरिंग निकाला इस बेसिस पे, है ना, तो वो कितना आया 29 डिग्री 10 मिनट। तो यहाँ पे आ जाएगा 35 मिनट आ जाएगा, 29 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 35 मिनट आ जाएगा। इसलिए करेक्शन एट स्टेशन सी इक्वल टू जस्ट अपोजिट ऑफ एरर होता है, तो -35 मिनट। तो यहाँ पे स्टेशन सी पे क्या करेक्शन होगा वो हम निकाल चुके हैं। इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे और आगे स्टेशन की ओर प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं कि करेक्शन एट स्टेशन सी इक्वल टू -35 मिनट। हमने स्टेशन सी पे कितना का करेक्शन करना वो पता कर रखा है, यानी कि यहाँ पे जितने भी ऑब्जर्व्ड जितने भी रीडिंग्स लिए गए हैं वो सभी जो है इसमें उसे करेक्ट करने के लिए उसमें -35 मिनट जो है ऐड करना होगा, तो उस पर लिया गया सारा रीडिंग सारा ऑब्जर्वेशन सही होगा। तो यहाँ पे जो CB है उसे भी करेक्ट करना होगा, तो करेक्टेड बियरिंग ऑफ करेक्टेड बियरिंग ऑफ CB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB मतलब ये बैक बियरिंग ऑफ CB तो है नहीं, मतलब कि बैक बियरिंग ऑफ BC कितना दिया हुआ है 277 डिग्री 5 मिनट, 277 डिग्री 5 मिनट, उसे करेक्ट करना है, यानी कि इस स्टेशन से लिया गया है ना, तो इसमें हम -35 मिनट कर देंगे,
0 डिग्री 35 मिनट, इस तरह से लिखेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 277 डिग्री 5 मिनट माइनस 0 डिग्री 35 मिनट इक्वल टू 276 डिग्री, ये हो जाएगा 276 डिग्री 30 मिनट, ये हो गया। तो करेक्टेड बियरिंग जो है स्टेशन सी लाइन CB का मिल गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका बैक बियरिंग, करेक्ट बियरिंग ऑफ बैक बियरिंग ऑफ CB। मुझे इसका फॉर बियरिंग मिल गया, तो उस बेसिस पे, उस सही वाले बियरिंग के बेसिस पे हम सही वाला बैक बियरिंग निकालेंगे। तो करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ CB, या फिर इसे आप कह सकते हैं बैक बियरिंग है ना, तो इस नाम को आप बदल सकते हैं सीधा लिखने के समय, बियरिंग ऑफ BC इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहाँ पे आया 276 डिग्री 30 मिनट, तो 276 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री, चूँकि फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 होता है, तो माइनस 180 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 96 डिग्री 30 मिनट, 96 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। यानी बियरिंग ऑफ BC, सही बियरिंग ऑफ BC क्या हो जाएगा 96 डिग्री 30 मिनट, लेकिन BC का जो सही बियरिंग है 96 डिग्री 55 मिनट दे रखा है। तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, एरर बराबर हो जाएगा ऑब्जर्व्ड, यानी कि 96 डिग्री 55 मिनट जो हम फील्ड मेजरमेंट में हमें मिला है, माइनस हमने जो करेक्टेड निकाला है 96 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 0 डिग्री 25 मिनट। करेक्शन जस्ट अपोजिट नेचर होता है, करेक्शन हो जाएगा आपका माइनस 0 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं करेक्शन एट स्टेशन B इक्वल टू माइनस 0 डिग्री 25 मिनट। इस प्रकार हमने स्टेशन B पे करेक्शन निकाल लिया है कि स्टेशन B पे जितने भी मेजरमेंट्स लिए गए हैं उसमें जो है करेक्शन, उसे करेक्ट करने के लिए जो है उसमें ऐड करना होगा माइनस 0 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो इधर से अब B के बाद क्या दिख रहा है, A, यानी कि करेक्ट बियरिंग ऑफ BA हम निकाल लेंगे, वो जो हमारे पास करेक्शन है उस आधार पे, चूँकि जो BA का जो बियरिंग लिया गया है ज़रूर स्टेशन B से ही लिया गया है, यानी कि उसमें इतना 25 मिनट का एरर है, तो उसे करेक्ट करने के लिए 25 मिनट माइनस कर देंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि करेक्टेड बियरिंग ऑफ BA इक्वल टू BA, है ना, BA तो कहीं है नहीं, अपोजिट है AB है, मतलब कि BA मतलब क्या, इसका AB का बैक बियरिंग। तो करेक्टेड हमें चाहिए, तो 226 डिग्री 10 मिनट जो भी इस पर लिया गया है बियरिंग, उसमें करेक्ट करने के लिए इसे क्या करना होगा, ऐड करना होगा माइनस 0 डिग्री 25 मिनट, माइनस 0 डिग्री 25 मिनट। तो क्या आ जाएगा 226 डिग्री 10 मिनट माइनस 0 डिग्री 25 मिनट इक्वल टू 225 डिग्री 45 मिनट। ये करेक्टेड बियरिंग आ गया। तो इसी बेसिस पे इसका करेक्ट बैक बियरिंग निकाल लेते हैं। तो करेक्ट BB ऑफ बैक बियरिंग ऑफ BA, इसे अगर सीधे लिखें तो क्या हो जाएगा, BB है बैक बियरिंग ऑफ BA, यानी कि बियरिंग ऑफ AB, बियरिंग ऑफ AB, बियरिंग ऑफ AB हो जाएगा हमारा 225 डिग्री 45 मिनट माइनस 180 डिग्री, माइनस 180 डिग्री कितना आ गया 45 डिग्री 45 मिनट, है ना।
एंड देखिए कि बियरिंग ऑफ ए बी क्या दे रखा है, 45 डिग्री 45 मिनट, यानी कि स्टेशन ए पे जो है किसी तरह का कोई एरर नहीं है। ए बी का जो बियरिंग दिया है, ऑब्जर्व बियरिंग जो है 45 डिग्री 45 मिनट, वही हमने करेक्टेड बियरिंग भी निकाला, दोनों जो है मैच कर गया। यानी कि स्टेशन ए जो है लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, वहाँ पे किसी तरह का कोई एरर नहीं है। तो करेक्शन एट स्टेशन ए क्या हो जाएगा, करेक्शन एट स्टेशन ए इक्वल टू 0 डिग्री। दैट मीन्स स्टेशन ए आल्सो इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम जो है लोकल अट्रैक्शन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम आप बना सकते हैं, क्लोज ट्रैवर्स का भी, ओपन ट्रैवर्स का भी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जो इसमें नहीं समझ में आया आप बता सकते हो। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और जो भी नीडी स्टूडेंट्स है 3rd सेम SBT झारखंड के, उसे आप शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। सॉरी, SBT झारखंड ही नहीं, ये जो टॉपिक्स है वो बीटेक्स में भी है, जो कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। सिविल इंजीनियरिंग से JEE AE है ना, और जितने भी एग्ज़ाम्स है, जो भी स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।